ये टेस्ट सीरीज 19 नंबर है। ठीक है, 19 नंबर है जो आज इस वीडियो में आप सभी को डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले का जो वीडियो है 1 से 18 तक वो प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अभिकृत स्टडी पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट का नाम है बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज ASP। ठीक है, उसी में आपको 1 से लेकर 18 तक सभी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 19 का ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये हरिजन जो पत्रिका का नाम था, इन्होंने हरिजन समाज पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के संवैधानिक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है। ठीक है, यानी कि किस भाग में भारत के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये इसका आंसर हो गया भाग 3 में भारत के मौलिक अधिकार का उल्लेख है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है। इसका आंसर हो गया ये द हेग में है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन है जो ये किससे निकाला जाता है। इसका आंसर हो गया फफूंदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है यह है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये कुचिपुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर ये इंग्लिश का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये अपोनेंट। ठीक है, अपोनेंट है जो ये सही स्पेलिंग है, बाकी ये गलत है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है वन हु इज लाइक एबल। ठीक है, तो लाइक इसका आंसर हो गया ये एम्बिएबल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो आई वॉज राइटिंग अ पोएम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है बट इन एडम्स। ठीक है, इसका एडम्स हो गया, तो 9 नंबर का आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेक इनटू। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। ठीक है, तो प्रेमदास जो क्रिकेट ये ग्राउंड है यानी कि मैदान है ये किस देश में है। इसका आंसर श्रीलंका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया श्रीलंका। ठीक है, प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड तो श्रीलंका में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बायोमास कहलाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी घटना तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, तो वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 14 नंबर क्वेश्चन है अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाली प्रणाली को अंडज प्राणी कहा जाता है। अंडज प्राणी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अंडा देने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो अंडज प्राणी कहा जाता है। ठीक है, चले आते हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का एसआई इकाई है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ये हो गया ये केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। ठीक है, तो नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है, तो ये दादा कॉमरेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अर्धमागधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है
18 नंबर क्वेश्चन है, तुरई का फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोगों सहसा मुरझा गया है, यह पंक्ति किस कहानी की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, यह कहानी है धरती कब तक घूमेगी, इसी का यह पंक्ति की कहानी है कि तुरई की फूल की तरह खिल खिलकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो गया प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, उक्त ठित का पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं है तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये अभिलाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, गैस का नियतांक आर का मात्रक है। तो गैस का नियतांक आर का मात्रक तो ये हो गया जूल केल्विन -1 और मोल -1। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? इसका जो अपवर्तनांक होता है यह घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजक सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, रबर, कांच, तांबा, इस्पात। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से खाली स्थान केजी ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है, कितना किलोग्राम जूल ऊर्जा ग्रहण करता है? तो ये करता है 1.36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया। ठीक है, तो ये कौन किया था? तो ये मतलब कि किसकी मृत्यु में ये किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन के जब मृत्यु हुआ था तब उन्होंने किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी तरल के आदर्श प्रभाव को संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी संतुष्ट होना चाहिए, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ये सांतत्य समीकरण से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है ठोस एवं द्रव दोनों पर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्वीय बल या श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कौन करता है? ये रेनॉल्ड्स संख्या को। ऑप्शन नंबर ये 20 सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर से कौन जाना जाता है? ये जैन उल आबिदीन को जाना जाता है अकबर के कश्मीर के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर ये मैथ का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, आप डिस्कशन कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट कर रहे हैं कि इसको मैथ का डिस्कशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर मैथ का डिस्कशन का एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप जब डिस्कशन करेंगे तब जब आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 का जो आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। दोस्तों ये सब मैथ तुरंत बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें टाइम का इशू वजह से हम इस पर नहीं बता सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो हम जरूर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, इसका सभी मैथ का और रीजनिंग का हम आपको डिस्कशन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ये 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये
सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दो समूह ए और तथा बी डिसजॉइंट समूह हो यदि, ठीक है, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो कानून है ये बनाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण के पृथक किया गया था। ठीक है, तो किया गया, इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का ये वर्ष 1976 में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 का जो आंसर होगा ये होगा, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु व्यय किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1882 के त्रिगुट संधि में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो ये कौन सा राष्ट्र नहीं सम्मिलित नहीं था, ये इंग्लैंड था जो सम्मिलित नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है, तो ये हो गया ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तो ग्वालियर में स्थित है। चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है, ये लोनार झील कहाँ अवस्थित है। ठीक है, लोनार झील है जो ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ठीक है, तो नेपाल से भारत के किस राज्य की सीमा मिलती है, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, ये इसका आंसर सिक्किम हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उद्यम एक दूसरे के साथ समझौते कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है। इसका आंसर हो गया ये द्वाधिकार। ठीक है, दयाधिकार। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। ठीक है, तो किसको हम पार कर लेंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा, तो 180 अंश देशांतर पूरब से पश्चिम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम ये हो गया निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का दक्षिणी छोर हो गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यह 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। ठीक है, तो ये कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्यतः निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको GNI भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 नंबर का कौन सा उत्पादन है, ये हो गया टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, इसको टिस्को भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 55 नंबर, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रसंघ की स्थापना ये किस युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, ये हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद
राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945, सॉरी राष्ट्रसंघ यानी कि यूएनओ। ठीक है, तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 56 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखे थे? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन रखे थे? तो इसका आंसर हो गया नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति कानून मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो कानूनी मामले में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यानी कि सहायता ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय है जो ये सर्वोच्च न्यायालय है जो ये अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? ठीक है, भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल तो होता है ये 6 वर्ष अथवा ये 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, 65 आयु तक या 6 वर्ष तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल होता है। ठीक है, चले आते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो ये किया जाता है वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चले आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का जो कार्य है वो है ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। ऑप्शन नंबर ये बी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या थी? ठीक है, तो उस समय 2011 की जनगणना जब हुआ था उस समय औसत आयु था ये 64.6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी? ठीक है, तो ये कब अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब इसका हो जाएगा लेड क्लोराइड निर्मित होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है किसी परमाणु के एम कोश में, ठीक है, समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये हो जाती है अधिकतम 10, अधिकतम हो जाती है 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपरूप है, ठीक है, जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो इसका आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया फुलेरिन हो गया। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये मेंडल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो गया ये गुर्दे की धमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं?
ठीक है। तो गुप्त प्रजनन अंग जो होता है ये कौन सा पौधा में पाया जाता है, तो ये मर्सिलिया पौधे में पाया जाता है, गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारित किया है। ठीक है। तो ये है अलग समिति, अलग समिति। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है, नेट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है। नेट्रियम जो किसका लैटिन नाम है, इसका आंसर हो गया सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन है, अब अस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। ठीक है। चलिए आते हैं अब 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 को 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ये किसे किया गया है, इसका आंसर हो गया सुभाष दई को। ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। ठीक है। तो ये किस काल में लिखा गया है, तो ये आदिकाल में लिखा गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्री लिंग है। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्री लिंग है। स्त्री लिंग हो गया ये कितली। ठीक है। कितली है जो स्त्री लिंग है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का यह वाक्य है। ठीक है। तो यह वाक्य है जो संदेहवाचक है। ठीक है। संदेहवाचक यह वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। ठीक है। तो उचित मुहावरा हो गया इनमें से ये मुकर जाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में ये 18 समूह हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडी ने डॉक्टरेट की मानव उपाधि से अगस्त 2022 में सम्मानित किया है। तो ये किसे किया गया है, तो ये किया है सुरेश रैना को। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा होता है, यानी कि इंसुलेटर इनमें से कौन सा है। ठीक है। तो इसका ये कांच जो इंसुलेटर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाता है अपरूप कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हमें हीमोग्लोबिन है जो किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये लाल रुधिर कोशिकाएं का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ये पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आइलेट्स ऑफ हैंगर हैंस द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निद्रा रोग, ये निद्रा रोग है, ये किस कमी के कारण आता है, यानी कि निद्रा रोग है नामक बीमारी होती है। ठीक है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है निद्रा रोग, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ये ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिका जीव से। ठीक है। जिसको निद्रा बीमारी होती है। चले आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये
ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट एक मशरूम यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट और जो मशरूम है यह एक फफूंदी है, ठीक है, जिसको फंगी भी बोलते हैं, फंगस भी बोलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। दूध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम है जो पचाता है? ठीक है, ये रेनिन है जो दूध को पचाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की आविष्कार किया था? ठीक है, एक्स किरणों का आविष्कार किया था, तो ये रोएंटगन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया था? ठीक है, तो ये ग्रेवियल है जो किस देश में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? ठीक है, तो 94 नंबर का जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया है? ठीक है, ये कौन सा राज्य हासिल किया है सर्वाधिक GI टैग? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाला सर्वाधिक राज्य 2023 में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये होगा नहीं, किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब 97 नंबर क्वेश्चन है, ये ट्रांसलेशन है वह पास कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई विश आई ये खाली स्थान द CM ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज था ये हमने आपको इस वीडियो में आपको डिस्कशन करके बताया है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इससे पहले का जो टेस्ट सीरीज है 1 से लेकर 18 तक वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।